बिहार पंचायत चुनाव को लेकर के हम एक बड़े ही अपडेट के साथ आए हैं, क्योंकि जो कैबिनेट मीटिंग था 15 जुलाई 2026 के कैबिनेट मीटिंग में इस बात को पारित कर दिया गया है कि अब जो पंचायत चुनाव होना है वो अगले 1 वर्ष तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको डिटेल्स में हम बता दें, क्योंकि पंचायत चुनाव में जो मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के लिए नया चुनाव होना था 2026 के नवंबर और दिसंबर माह में, अब वो अगले 1 वर्ष तक स्थगित रहेगा। उससे पहले नया परिसीमन किया जाएगा, जो हर एक प्रखंड में नया परिसीमन होगा, पंचायतों की संख्या बढ़ेगी, प्रत्येक पंचायत में वार्ड की संख्या बढ़ेगी। उसके नए परिसीमन के आधार पर अब 2026 में होने वाला चुनाव 2027 में होगा। आइए पूरी डिटेल्स में जानकारी देते हैं कि क्या कुछ कैबिनेट का फैसला है, और इस पर हम पूरी आपको जो है आप लास्ट तक बने रहिए, वीडियो के संपूर्ण जानकारी देते हैं आपको। आप स्क्रीन पर देख रहे होइएगा, ये पंचायती राज विभाग के द्वारा जो है ये स्वीकृति मिली है इसको कैबिनेट से 15 जुलाई 2026 को जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, क्योंकि मुख्यमंत्री जब से सम्राट चौधरी बने हैं तब से कैबिनेट मीटिंग जो है यह प्रत्येक मंगलवार की जगह प्रत्येक बुधवार को कैबिनेट मीटिंग कराया जाता है। इसमें यहाँ पर 31वां नंबर पॉइंट जिसको स्वीकृत किया गया है पंचायती राज विभाग के, आप देख रहे हैं कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 को पता होगा कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत जो है बिहार में महिलाओं को 50% जो है पंचायती राज में ये उपलब्ध है। वो 50% जो जगहों पर जो है वो चुनाव लड़ने के लिए 50% आरक्षण है, और वो उन जगहों पर चुनाव लड़ने के लिए जो है ये है। तो उसके बाद अब उस अधिनियम में जो ये किया गया है कि धारा 11 के उपधारा 1 के तहत ग्राम पंचायत क्षेत्र की धारा 12 की उपधारा 2 के तहत जो है ग्राम पंचायत प्रादेशिक क्षेत्र, धारा 37 के तहत पंचायत समिति प्रादेशिक क्षेत्र एवं धारा 64 के तहत जिला परिषद प्रादेशिक क्षेत्र का वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ा के आधार पर गठन, परिसीमन एवं संबंधित अधिसूचना प्रारूप अनुलग्नक 1, 2, 3 एवं 4 पर स्वीकृति के संबंध में। यानी कि जो पंचायत का परिसीमन पुराना वाला जनसंख्या के आधार पर चल रहा था, अब नए पंचायत का परिसीमन 2011 की जो जनगणना है उसके आधार पर किया जाएगा। इसमें जो है इस परिसीमन के हिसाब से अगर हम बात करें आपसे, आपके पंचायत प्रखंड में पंचायतों की संख्या बढ़ जाएगी। पहले अगर आपके प्रखंड में 10, 12, 15 पंचायत थे तो अब जो है 15, 20, 25 पंचायत हो जाएंगे। आपके पंचायत में वार्ड की संख्या बढ़ जाएगी। अगर आपके पंचायत में 10 या 11 वार्ड थे तब उस पंचायत में 15, 16, 18 वार्ड हो सकते हैं। पंचायत समिति सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी। आपके प्रखंड में 5 से 10 पंचायत समिति सदस्यों का सीट है तो वह बढ़ करके जो है 15 से 20 पंचायत समिति सदस्यों का सीट हो जाएगा। और अगर आपके प्रखंड में जो है 2 या 2 से ज़्यादा जिला परिषद सदस्यों का सीट है तो वो भी बढ़ के 4 या 6, 8 हो सकता है। आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के आधार पर अब पहले नया परिसीमन होगा, क्योंकि उससे पहले जो है पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज का जो चुनाव था, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, उसके बाद जो है पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, उन सभी का चुनाव नवंबर-दिसंबर महीने में होना। अब वह चुनाव नवंबर-दिसंबर महीने में नहीं होगा, क्योंकि अब जो है विभाग को पंचायती राज अधिनियम के तहत जो है उसका पहले नया परिसीमन करना है। नए परिसीमन के बाद जो क्षेत्र निर्धारित होगा उस क्षेत्र में अगला चुनाव कराया जाएगा। अब जो नया क्षेत्र निर्धारित होगा उस क्षेत्र में सबसे पहले ये देखा जाएगा कि किस जो जाति समूह या किस की संख्या अधिक है, फिर जिसकी जनसंख्या अधिक होगी उसके आधार पर आरक्षण का नया रोस्टर तैयार किया जाएगा। क्योंकि इस बार जो है 2016 के आरक्षण रोस्टर में तब्दीली होना था, बदलाव होना था। 2026 में पंचायत स्तर पर नया आरक्षण रोस्टर जारी होना था, यानी जिस पंचायत में आरक्षित सीटों पर निर्वाचन हो रहा था वहाँ के सीट को दूसरे समुदाय के लिए, या ऐसे कहिए कि SC ST आरक्षण रहा होगा तो वहाँ फिर जो है EBC BC या फिर जनरल होना था। जो जहाँ जनरल चुनाव हो रहा था वहाँ जो है आरक्षण होकर SC ST या EBC BC होना था। तो इन सबको अब स्थगित कर दिया गया। अब सबसे पहले नया परिसीमन हो, नए पंचायत, नए वार्ड, नए जिला परिषद सदस्य, नए पंचायत समिति सदस्यों के लिए क्षेत्र का पहले गठन होगा, निर्धारण होगा। उस नए निर्धारित क्षेत्र में फिर जो है उसके बाद पंचायत स्तर पर, चूँकि जो भी पंचायत स्तर का जो चुनाव होता है इसमें सबसे बड़े अधिकारी के रूप में जो है आपको पता होगा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। तो अब जब नया परिसीमन हो जाएगा, नए परिसीमन के बाद जो पंचायतों की संख्या बढ़ेगी, वार्ड सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, ग्राम पंचायत समिति सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, जिला परिषद सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। उन क्षेत्रों में फिर जो नया आरक्षण जारी करने का काम जो है यह नए तरीके से पंचायत से ये प्रखंड विकास पदाधिकारी करेंगे। आपको बता दें कि अगर आप पंचायत चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे, पंचायत में मुखिया का चुनाव, सरपंच का चुनाव, पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव या वार्ड सदस्य का चुनाव
या जिला परिषद सदस्यों का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे तो अब आपको समय, साथ ही साथ आपको यह बात की जानकारी अब नहीं है कि आपका जो अगला चुनाव होगा वो किस क्षेत्र में होगा, क्योंकि जो नया परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद जो क्षेत्र बटेगा फिर उसमें जो है आपको ये अपना क्षेत्र निर्धारित करना होगा। तो आप जो फील्डिंग कर रहे थे उस फील्डिंग में जो है अब आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अब नए तरीके से आपको फील्डिंग करना होगा। फिलहाल आपको इंतज़ार करना है कि जो प्रखंड स्तर के कर्मचारी है वो किस प्रकार से पूरे प्रखंड का नया परिसीमन करके किस प्रकार से जो है प्रखंड के परिसीमन के पश्चात जो है डाटा उपलब्ध कराते हैं। उस उपलब्ध डाटा में आप जिस पद के लिए भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप चुनाव लड़ सकेंगे। अब जब तक के लिए जो नवंबर दिसंबर के महीने में होने वाला चुनाव था वो स्थगित रहेगा। अब यह चुनाव जो है 2027 के अब मार्च या अप्रैल महीने में कराया जाएगा। उसके पश्चात जो है फिर इस नए परिसीमन के आधार पर चुनाव होगा। उसी नए परिसीमन के आधार पर उसमें आरक्षण रोस्टर तैयार किया जाएगा। तो फिलहाल अब जो है आपको जो भी ये वर्तमान में चल रहे जो सदस्य हैं, जो निर्वाचित सदस्य हैं, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, पंचायत समिति के सदस्य हैं, उन्हीं के द्वारा कार्य को आगे बढ़ाने का समय दिया जाएगा। वही इन कार्यों को आगे बढ़ाते रहेंगे। हम अगला नया अपडेट आपको उपलब्ध कराएंगे। इससे पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगला जो भी अपडेट आएगा हम आपको उपलब्ध कराएंगे। मिलते हैं नए अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।